एक देश, एक चुनाव और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति में प्रमुख चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों विषयों के बीच तुलना करते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सरकारें इन निर्णयों को लागू करने में देरी करती हैं और इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है। साथ ही एक देश, एक चुनाव के फायदे और इसके संभावित प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें राज्यों के चुनाव, राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनाव न होने के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं। देखिए पूरी जानकारी और विश्लेषण। एक देश, एक चुनाव का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, लेकिन इसकी तुलना महिला आरक्षण विधेयक से की जा रही है, जिसे पास करते समय सरकार ने खुद को महानता के शिखर पर स्थापित कर लिया था। लेकिन जब यह आरक्षण कानून बना तो पता चला कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी अगर यह लागू नहीं होता तो शायद हरियाणा या दिल्ली के चुनावों में इसका असर दिखता, मगर अब यह अस्पष्ट है कि इसे कब लागू किया जाएगा। चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा, लेकिन 2026 से पहले परिसीमन संभव नहीं, इसलिए 2029 तक भी इसके लागू होने की संभावना कम दिखती है। महिला आरक्षण की तरह ही जब गृह मंत्री अमित शाह से एक देश, एक चुनाव के बारे में पूछा गया कि यह कब से लागू होगा, तो उन्होंने बड़ा ही चतुराई भरा उत्तर दिया कि इसे मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लागू किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या 2029 से यह योजना लागू होगी या फिर इस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ इसे पास किया जाएगा, जैसा कि महिला आरक्षण के साथ हुआ। इस योजना की चर्चा तब और तेज हो गई जब कई राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर सवाल उठने लगे। जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनावों की घोषणा तक नहीं की गई, जबकि लोकसभा चुनाव के साथ इन्हें भी किया जा सकता था। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने का निर्णय लिया, जिससे एक बार फिर से सवाल उठा कि अगर किसी राज्य में सुरक्षा हालात खराब होंगे तो क्या वहां चुनाव एक साथ हो सकेंगे। इस योजना की आलोचना केवल बार बार चुनाव न होने से सरकार को होने वाले फायदे पर नहीं है, बल्कि इससे जनता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी है। सवाल उठता है कि क्यों कई राज्यों में दशकों तक एक ही मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वे राज्य औसत या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या राजनीतिक स्थिरता के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों का काम बेहतर होगा और विकास पर फोकस होगा। राजनीतिक दलों के भीतर के संघर्ष, दल बदल और सत्ता के खेल भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। दल बदलने पर कोई सख्त कानून बनाने की बात भी नहीं हो रही, जिससे विधायकों का मोल भाव जारी रह सके। जनता को बार बार चुनाव में सरकार से मोल भाव करने का अवसर मिलता है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। चुनाव ही वह समय होता है जब नेता जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी इसी दिशा में उठाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार को काम करने में ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि बार बार होने वाले चुनावों से केंद्र सरकार के काम पर असर क्यों पड़ता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पिछले 10 साल से प्रचंड बहुमत रहा है। इस मुद्दे पर कई रिपोर्टें और सुझाव दिए जा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति ने यह सिफारिश की है कि बार बार चुनाव से अनिश्चितता का माहौल बनता है और सरकारी तंत्र धीमा हो जाता है। लेकिन इस तर्क का जवाब यह भी है कि चुनावों के दौरान सरकारी काम को धीमा करने की जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग इस दिशा में सुधार कर सकता है। यह भी सवाल है कि अगर कोई राज्य सरकार बीच में गिरती है तो क्या वहां के लिए नए चुनाव होंगे और वे चुनाव किस अवधि तक मान्य होंगे। समिति ने यह सुझाव दिया है कि अगर विधानसभा का कार्यकाल अधूरा रहता है तो वहां चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होंगे। लेकिन क्या इससे राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो जाएगी। एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव के पीछे कई तर्क और सवाल खड़े हैं, जिनका समाधान ढूंढना अभी बाकी है।